पति पत्नी का मीनिंग क्या है, पति पत्नी को समझ ले। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है। चैनल से जुड़े रहिए। जमात की बोले राधे श्याम की और पधारे हुए सभी भक्तों की। देखिए हमारे ऊपर 5 कर्जे हैं। कितने? पहला कर्जा किसका है? माँ का। दूसरा कर्जा है पिताजी का। तीसरा कर्जा कुल देवता कुल देवी का। चौथा कर्जा है कुटुंब परिवार का। और 5वां कर्जा गुरुदेव का। पहलो कर्जो माताजी रो के विजय, दूजो पिताजी रो जान, तीसरो कर्जो कुलदेवी रो के विजय, चौथो कुटुंब परिवार और 5वो कर्जो गुरुदेव रो के विजय। हो जावे थारो बेड़ो ही पार। ये 5 कर्जे जब तक हम नहीं उतारेंगे तब तक हमें कभी भी कुछ कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तो एक बात ध्यान रखें, हम जब भी भोजन प्रसाद करते हैं, जैसे देवियों आप प्रसाद बनाते हो, घर में भोजन बनाते हो, तो ये भाव के साथ में बनाइए कि आज मेरे भगवान आएंगे, कोई भी रूप में मेरे घर पे प्रभु आएंगे और वो भोजन लेके जाएंगे, प्रसाद जिम के जाएंगे। वो चाहे कोई भी जीव के रूप में आ सकते भगवान, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। निर्मल मल के दर्पण में प्रभु के दर्शन हो जाए। कौन से रूप में मिलेंगे ये पक्का नहीं, कंफर्म नहीं है। भगवान इसीलिए कहते हैं कि मुझे जानने की कोशिश मत करो, मुझे मानने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे कोई जान नहीं सकता। कोई ब्रह्मांड में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे जान सके। पर मुझे मानने की कोशिश करोगे तो कुछ न कुछ आपको फायदा मिलेगा। जैसे छोटे बच्चे होते, छोटे बच्चे, माताओं बहनों, इन बच्चों को मार पीट मत करो, ये बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, ये पक्की बात है। बच्चे को जितना मार पीट करोगे बच्चा पढ़ाई भूल जाएगा। दूसरे नंबर, बच्चे को एग्जाम के टाइम में एकदम फ्री माइंड छोड़ दो, उसके ऊपर कोई प्रेशर मत डालो। ये मत बोलो देख हावड़ नहीं लिखियो तो वो है तो जो कोई बुलाई दियो। उसको क्या बोले, बेटा मुझे विश्वास, तू अच्छा करेगा, तू अच्छा करेगा, तू अच्छा करेगा। परंतु क्या करे, हम तो परीक्षा से पहले हम एग्जाम में ले लेते हैं, प्रेशर में बच्चे को डाल देते हैं। बच्चे के सामने किसी को ऊपर और नीचे मत दिखाओ कि वो तो इतो पड़ गो अने थारू पड़ी जी को नहीं, वो चीजें मत बोलो आप। बच्चे के दिमाग में घर कर जाती चीजें। तो ये सारी चीजें बच्चे को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है, बेटा तू अच्छा कर रहा है, बेटा तू बहुत अच्छा कर रहा है, बेटा तू अच्छा पढ़ेगा, मुझे तेरे पे विश्वास है। तो वो क्या करेगा, एक दिमाग के अंदर उसके एक एनर्जी होगी कि नहीं यार मेरे पापा या मम्मी कितने विश्वास कर रहे हैं मेरे पे, मुझे कुछ करना चाहिए। आपा तो कहीं क्या हावड़ नहीं पड़ी हो तो वो के तो फिर डांस करूंगा चौराहे पे गलत लिख के आऊंगा, दूसरा क्या होगा मेरे से। भाई प्रेशर मत डालो यार, प्रेशर कोई भी चीज का मत डालो। तो ये ध्यान रखने की बातें होती है। और आप लोगों से मेरा निवेदन है, जिंदगी में एक गांठ बांध लो कि जितना आदर मैं मेरे घर पे मेरी बेटी का करता हूं, जितना आदर मैं घर पे मेरी बेटी का करता हूं, उससे भी डबल आदर मेरी बहू रानी का करेंगे। अगर ये कोई सीख ले तो उसकी जिंदगी में कोई चीज की कमी नहीं आती। आज आप लोगों के पास सब कुछ सुविधाएं, सब कुछ है, पर घर में शांति नहीं है। अबे अटे तो कितना भोला बनियोड़ा बैठा हो नहीं हो घरे बमरा बम मिले महाराज कहीं काम रही जिंदगी आ भाई। अटे तो इतना सीधा साधा बैठो, एकदम शांति हूं, यूं लागेगा आप तो बहुत शांत हो, पर घरे जान आप ओरिजिनलिटी
ओरिजिनल रूप में आ जाते हो। तो ये सही नहीं, इसीलिए कहते बाहर भीतर एक है। जितना यहाँ शांत है उतना देवियों एक मैं सिस्टम समझाता हूँ आपको। आपके पतिदेव आपको कुछ भी बोले ना, तो क्या वो एक बाई गई थी गुरुजी के पास में और गुरुजी को बोला, गुरुजी एक प्रॉब्लम है मेरी। गुरुजी ने बोला बोलो बेटा। गुरु का मतलब क्या, आपको समस्या से बाहर निकल, उसका नाम गुरु है। देखो मेरे कम से कम 8 लाख जैसे शिष्य हैं, पर किसी को मैं मेरी फोटो की पूजा नहीं करने देता। नहीं, मेरी फोटो की पूजा मत करो प्लीज। आप पूजा करनी है तो अपने माँ बाप की पूजा करो, अपने माता पिता की सेवा करो। एडवाइस हमारे से लो, सलाह हमारे से लो, पर आप हमारे फोटो की पूजा नहीं कर सकते। तो कई लोग बोलते कि महाराज क्यों नहीं अरे भाई मैं जिंदा हूं यार, क्यों माला पहरा रहे हो मेरी फोटो को, इतना क्या बड़ा मारा मत है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं जिंदा हूं तो भी मुझे अगरबत्ती करो मेरी फोटो को, इसका मीनिंग क्या है? तुम आउट करना चाहते हो मुझे कि गुरुजी ध्यान मिटे नहीं बोले। अरे भाई जिंदे आदमी की कौन फोटो लगा के पूजा करता है? कोई करता है क्या? कोई नहीं करता दुनिया में। फिर भी पता नहीं गुरुजी की तस्वीर लाएंगे, गुरुजी का दिया बत्ती करना चालू कर देंगे, माला पहरावनी स्टार्ट कर दी। इनो मतलब आप गलत काम कर रहे हो, ये कभी नहीं होना चाहिए। ध्यान कर सकते हो पर आप उनकी पूजा नहीं कर सकते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु के फोटो के ध्यान कर सकते हो पर उसकी पूजा करना वर्जित माना गया है। तो ये सारी चीजें बहुत हार्डली लगे। तो वो बाई गई गुरुजी के पास में और गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरी एक प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दो। कि क्या? कि गुरुजी मैं दिन में 3-4 बार मार खाती हूं। कितनी बार? मेरे पति 3-4 बार आरती करते थे मेरी। इनो कोई टोट को रेवे तो मैंने बताए दो, मारा पति दे मार पीट बंद कर दे। गुरुजी ने बोला बहुत इजी है, मैं ये सीधा जानता हूं कि गुरुजी तारा पग धोइन पानी पी लो, मने मारपीट बंद कराए दो। गुरुजी ने एक मादलिया बनाया और बाई को पकड़ा दिया कि लो बेटा, जैसे तेरे पति कुछ बोले या उनको गुस्सा है तो ये मादलिया इन दांतों के बीच में रखना, न तो चबाना न ढीला छोड़ना है, न चबाना और न ढीला छोड़ना। ये मादलियो थारे लड़ाई बंद कराई दी। बाई को तो गुरुजी के शब्दों में विश्वास आ गया। बाई गई घर पे, पतिदेव कुछ बोलने लगे, वो मादलियो घाल दी मुंडा में, न ढीला न टाइट। ठीक है। अब पति ने बोला आज चलो यार मूड नहीं है। दूसरे दिन हुआ फिर वही लपड़ा, उसने मादलिया डाल दिया। 3 बीत गई, 4 दिन बीत गए। पतिदेव गुरुजी ने बोला 6 महीने बाद में तेरा इलाज हो जाएगा, 20 दिन में भी नहीं तो लपड़ो मिट गो। गुरुजी के पास में वापस गई और बोले गुरुजी आप मादलिया में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, मारे तो लपड़ो ही मेट्यो। कि बेटा लपड़ो की कोनी, मादलिया में तो भरी बबूती अने ताकत है, तने चुप राखनो सिस्टम करियो मैं। थारो बोलनो तू बड़बड़ घणी करती, आखो दिन बिना घेर में गाड़ी चलावती तू, जो बछड़ो लागणो ही है। तो तेरे को मैंने चुप कर दिया, बात खत्म कर दी मैंने। वो बोली यूं है तो कहीं, अब टोट को धारो ही जेतो कि तू चुप रहे, तू मार नहीं खाएगी। वो बोली गुरुजी ये तो मेरे को किसने सिखाया ही नहीं। तो ये सारी चीजें आजकल देखिए, शादी होती है, सब होता है, बढ़िया होता है, बहुत अच्छे काम होते हैं, पर शादी के बाद में लड़ाइयां नहीं मिटती। पति पत्नी का मीनिंग क्या है? पति पत्नी को समझ ले, पत्नी और धर्म पत्नी में फर्क है। धर्म पत्नी हमेशा पति के आदर का पालन करती है और धर्म पति क्या करते हैं? लक्ष्मी को कभी गाली गलौज नहीं करता और कोई भी काम उसकी धर्म पत्नी को पूछे बिना नहीं करता। कोई भी काम अपनी पत्नी को पूछे बिना जो आदमी काम करता है वो हमेशा फेल हो जाता है। लिख दो अपनी डायरी के अंदर, नॉट सक्सेसफुल, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसका मन जुड़ा नहीं है ना। भाई यज्ञ में बैठा तो देंगे पर माडा नहीं करी ओम स्वाहा, क्योंकि मन नहीं है, फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही है। तो ये मन से जुड़ी हुई नहीं रहेगी है, और जब मन से ये नहीं जुड़ती तो यज्ञ कभी सफल नहीं होता। ये ध्यान रखने की बात है। पर हम लोगों को पता नहीं क्या हो गया, घरे पूछो नहीं, फिर बाद में दीजिए कोई भी काम करते हैं आपके पति, बाद में आपको पता चलता है, कैसा लगता है आपको? बहुत गंदा लगता है ना भाई, तो पता तो चलना ही है ना। तो एक बात ध्यान रखिए, कौन कहता है इनमें बुद्धि नहीं है? कई लोग कहते हैं इनमें
लेडीज लोग में बुद्धि नहीं होती। एक छोटी सी बात कहूं, समझ लीजिए 20 साल पहले आपने एक कार खरीदी 20 लाख में। आपकी पत्नी ने बोला पतिदेव कार तो खरीद ली, मुझे भी कुछ दिलाओ। तो आपने बोला कि क्या चाहिए? कि मुझे गोल्ड चाहिए, मुझे गहना चाहिए। गहना ले लिया इन्होंने 20 लाख का, आपने 20 लाख की कार ले ली। 20 साल बाद में महापुरुषों अपनी कार हो गई 1 लाख की। कितनी हुई? और लास्ट में तोलावनी पड़े कबाड़ा में, फोन करना पड़े कबाड़ी आजा, अब वो खड़ी तोड़ हो गई, रोज धक्का मरा। 20 साल बाद में 20 लाख की कार हो गई 1 लाख की, और इन देवियों का गहना हो गया 1 करोड़ का। अब कौन जीतिया? वर्ल्ड कप कौन जीतिया? ये जीत गए। आपका गहना 20 लाख से 1 करोड़ का हो गया, और 18 लाख 12,000 कर दिया। आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी बताऊं, 3 लाख रुपए आने तो जेब में, मां कसम फॉर्च्यूनर बुकिंग करा दी, भले किस्त आड़ो रोवो ला रहे। ये आप नहीं करते हो। ये मैंने माता बहनों की सबसे बड़े प्लस पॉइंट देखा, क्योंकि प्रैक्टिकल तौर पे आपको अगर 100 रुपये सब्जी के दिए जाए तो आप 60 रुपये की सब्जी लाओगे, 40 रुपया लेके वापस लेके आओगे। 100 रुपये पूरे खर्च नहीं करोगे। और अटी ने 100 रुपया दे दो, 300 खा तो मंडई आई, क्या लिख दे तू? अरे यार क्या लपड़ा यार, ये प्रॉब्लम है हमारी। इसलिए कोई भी काम इनसे हाथों से कराओ। और आपको एक सूत्र बताता हूं, अगर मैं बोलूं जैसे नहीं हो जाए तो मुझे कोई भी सजा दे सकते हो, ये मैं गारंटी लेता हूं। आप कोई भी काम पे निकलो, यात्रा पे निकलो, व्यापार के लिए निकलो, कोई धंधे पे निकलो, सगाई सगपण के लिए निकलो, कोई भी काम पे निकलो, इनको बोल देना सुबह सुबह कि लक्ष्मी जी मैं थोड़ा कोई काम जावे रही हूँ, कोई साइड रो काम है या कोई कलेक्शन रो काम है, थोड़ा आप रे हाथरी बोल नहीं करा दो। मैंने समझ में आ गई? अगर इसने दिल से पैसा दे दिया इन्होंने 50, 100 रुपया, 500 रुपया, तो आपका काम आगे हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल तौर पे करके देख लो। आप पण देवियों कभी प्रेम मांगे तो रिया बढ़ता नहीं करो, कहीं कहीं पहल का ही नहीं दिया पासा, ये बात मत बोलना, क्योंकि देवत पासा है को नहीं। पहली बात तो ये लेवना ही क्या आदमी, मांगनो नहीं, काम रही जने अरे थोड़ा रहे तो देव ने पासा देव, पासा कहीं दे पछ कहीं के देव जी तो खाई जाऊं कहीं, मांगना नहीं पासा। अपने देन भूल जानो कि बस पति परमेश्वराय नमः, हाँ ये आपके भेंट, दूसरा क्या करे, भूल जाओ। पर देखो एक छोटी सी बात है, ये आपके लिए ही कमा रहे हैं, ये आपके लिए कमा रहे हैं, आपके बच्चों के लिए कमा रहे हैं, आपके परिवार के लिए कमा रहे हैं, आपकी फैमिली के लिए कमा रहे हैं। इसलिए समझो ये जीवन समझने के लिए मिला है, झगड़ा करने के लिए नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। झगड़ा मत करो, क्लेश मत करो। और दोनों का धर्म क्या बनता है? आदमी का धर्म बनता है पत्नी के पियर पक्ष की कभी निंदा ना करें। आपका धर्म बनता है कि पति के परिवार वालों की कभी निंदा ना करे। आपके परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा। आप इनके परिवार की बड़ाई करो कि आपके पापा बहुत अच्छे हैं, आपकी मम्मी जी बहुत अच्छे हैं, आपके भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, पर आप पासो पेंडिंग नहीं रखो, हाथों हाथ रोकड़ रखो कि आप पापा जी बहुत अच्छा है, सा आप मम्मी जी बहुत अच्छा है, तो फिर देखो आनंद ही आनंद। परिवार रिश्ता जोड़ो जाने कितना प्रेम रेवा हुकम रेवो कि नहीं रेवो, बढ़िया साथ में बैठो, एक दूसरे ने कवो देवो, भेड़ा जीमो, और पसे कई रेवे किन जन्म बदलो लेवो पसे। ये समस्या है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है, सब बड़ी कोई बात नहीं, बड़ा कोई रीजन नहीं है, परिवार में छोटी छोटी बातों पे महाभारत हो रहा है। इसलिए कहते हैं रामायण पढ़ोगे तो परिवार जुड़ेगा, और जहां मेरा आ गया वहां महाभारत रच जाता है। मेरे में तेरा रामायण, मेरा महाभारत। दुर्योधन ने बोला ये सब मेरा है, महाभारत की रचना हो गई। राम ने बोला भरत को ये तेरा है, भरत जी ने बोला नहीं प्रभु तुम्हारा है, तो रामायण की रचना हो गई। अब अपने घर में महाभारत की रचना करनी है कि रामायण की। देखो देवियों आपके पति का धंधा नहीं चल रहा है, नहीं, गीता के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक 108 बार जप करो आप, आपके पति का धंधा अच्छा चलने लगेगा। आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, रामचरित्र मानस के
अयोध्या कांड की पहली चौपाई से लगाकर 8वीं चौपाई तक डेली उसका जप करते रहो, उसको पढ़ते रहो, आपका काम सफल हो जाएगा। पर इतना टाइम का है? ये बड़ी कृपा है मोबाइल देवता की। इस मोबाइल देवता ने हमारे जीवन को इतना सुपर बना लिया है, न जीने में न मरने में। और ये बस टक टक आई मिस यू ले बजा पूंगी, क्या लफड़ा है यार। आई मिस यू उसको बोलो ना, भगवान को बोलो ना। अभी वो भाई साहब ने नहीं बोला रमेश जी ने कि दुनिया से दिल लगाओगे ना, प्यार करोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा। 1000 ओल्बा मिल जाई, 1000 दुश्मन खड़े हो जाएंगे, और दिल लगा दो उससे, सब सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। तो आपको मन कहाँ लगाना है, दिल कहाँ लगाना है? बस मीरा भाई ने कहाँ मन लगाया था? चलो एक मीरा भाई का नाम याद आएगा तो एक भजन मीरा भाई को सुना देता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बैठाऊंगा, आप लोगों को छुट्टी दे दूंगा, क्योंकि मैंने खुद नहीं आगो जानो। चलो मीरा भाई का सुनाता हूँ।